अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में इंतहाई अनोखी और अजीबो गरीब कंडीशन के बारे में बताऊंगा जो दुनिया में कुछ लोगों को ही होती है, जिनके बारे में सुनकर आपको हैरत होगी। दोस्तों, सबसे पहले एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करते हैं जो पत्थर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन इस बारे में मजीद बात करने से पहले मैं हमारे तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप फौरन देख सकें। दोस्तों, 15 साल का लड़का रामेश कुम्हारी नेपाल में रहता है। जब ये पैदा हुआ तो एक आम से बच्चे की तरह था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ कुछ अजीब होने लगा। इसके हाथों की स्किन एक काले पत्थर की तरह तब्दील हो रही थी। पहले तो डॉक्टर को लगा कि ये मामूली सा इन्फेक्शन है, लेकिन फिर वाजे हो गया कि रामेश एक इंतहाई अनोखी बीमारी का शिकार है जिसे हैर्लीक्विन इस्टियासिस कहते हैं। इसमें इंसान का जिस्म बिल्कुल एक पत्थर की तरह सख्त होना शुरू हो जाता है और यही कुछ रामेश के साथ होने लगा। रामेश की अनोखी कंडीशन दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसके माँ बाप बेहद गरीब थे और वो इसका इलाज नहीं करवा सकते थे। खदशा ये था कि जब इसकी चेस्ट सख्त होना शुरू हो जाएगी तो ये सांस भी नहीं ले सकेगा। लेकिन फिर ब्रिटिश सिंगर जॉस्टन नेपाल में कॉन्सर्ट करने आई। ये रामेश के घर भी गई और इसने अपने कॉन्सर्ट के सारे पैसे इसके इलाज के लिए डोनेट कर दिए। रामेश का आज भी इलाज हो रहा है। दोस्तों, ये एक इंतहाई अजीब हालत है जिसको बोनथ्रोपी कहते हैं। इसमें इंसान को लगता है कि वो एक गाय या भैंस है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जो इससे गुजर रहा होता है वो इंसान 4 टांगों पर चलना पसंद करता है। ऐसा इंसान घास खाना शुरू कर देता है और गायें और भैंसों के साथ अपना वक्त गुजारता है। दोस्तों, कदीम जमाने में इराक के पास एक बादशाह होता था जिसका नाम किंग नेबूशाद नजर था। इस बादशाह के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी इसी हालत से दोचार था और बिल्कुल एक गाय की तरह रवैया करता था। कैप ग्रास डेल्यूजन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को लगता है कि इसके आसपास मौजूद सब लोग नकली हैं, यानी फेक हैं, और इन नकली लोगों ने असली लोगों की जगह ले ली है और ये लोग इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे कई केसेस दुनिया में सामने आ चुके हैं। जैसे दिसंबर 2017 में एक 24 साल आदमी ने अपनी मां को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ऐसे लोगों को बाकी हर चीज याद रहती है। इसके बारे में 1923 में फ्रांस के साइकाइट्रिस्ट ने पहली दफा बताया था। इसका नाम जोसेफ केब्रास था। ये हालत इसी के नाम पर रखी गई। जोसेफ उस वक्त एक 53 साल औरत का इलाज कर रहा था जो केब्रास डेल्यूजन से गुजर रही थी। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। दोस्तों, फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक इंतहाई अजीब हालत है जिसमें इंसान को बीमार होना अच्छा लगता है, बल्कि इसे बीमार होने का जुनून हो जाता है। इस हालत के शिकार कई लोग खुद को जानबूझकर बीमार तस्वुर कर देते हैं ताकि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़े। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन ये अपनी बीमारी की एक लंबी चौड़ी कहानी बनाते हैं। ये हालत ऐसे लोगों को होती है जो माजी में किसी खतरनाक बीमारी से सेहतयाब हुए हों या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों और वही चीज उनके दिमाग में बैठ जाती है। प्रोसोपैग्नोसिया एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान को किसी का चेहरा याद नहीं रहता और इसको इंसानी शक्ल की पहचान भी नहीं होती। इसे फेस ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी कि इंसान को अपने किसी जानने वाले का चेहरा भी याद नहीं रहता। यहाँ तक कि कुछ लोगों को दूसरों के चेहरे कोई और ही चीज लगते हैं। इसका एक इंतहाई अजीब केस था जिसमें एक आदमी को अपनी बीवी का चेहरे की बजाय एक हैट यानी टोपी लगता था, क्योंकि इस आदमी को इंसानी शक्ल की पहचान ही नहीं थी। कई ऐसे लोग तो अपना चेहरा भी पहचान नहीं पाते थे। और आखिर में एक बहुत ही अजीब हालत के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है पेरिस सिंड्रोम। अजीब बात यह है कि ये सिर्फ जापान के लोगों को ही होता है। हर साल लाखों जापानी पेरिस को विजिट करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग मायूस भी हो जाते हैं। इनको लगता है कि पेरिस उतना खूबसूरत नहीं है जितना ये समझते हैं। ये एक आम सी बात है, लेकिन मसला तब आता है
जब कुछ जापानियों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इनको पसीना आने लगता है और कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। ये इतना बड़ा मसला है कि फ्रांस में जापान के सफारत खाने ने पेरिस से 2-4 लोगों के लिए एक हेल्पलाइन भी खोजी हुई है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को भी दबा दें। अपने प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।